पद बंधन किए, नासहि वेग नयनेक, नासहि वेग नयनेक। परम अध्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज, मूल मंगल में संत समाज सतगुरु श्री बाबालाल दयाल जी महाराज एवं कानपुर प्रधानेश्वर श्री महाराज जी, आज हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि सतगुरु बाबालाल दयाल जी के पावन सानिध्य में बैठकर और हमारे विक्रमजीत जी की अथक प्रयास से कितने बार प्रोग्राम बनाए तो महाराज जी आना है हमारे घर, चरण डालिए, लेकिन मौका नहीं मिलता रहा, नहीं आ सकते थे। आज जो है उनके घर आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो माताओं बंधुओं, सत्संगत दुर्लभ संसार में अगर कोई चीज़ दुर्लभ है तो सत्संगत दुर्लभ है। और कहते धनसुन दारा लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो है। अगर संसार में कोई दुर्लभ है तो सत्संग है, प्रभु का नाम है। ठीक है ना, बाकी धन दौलत तो बड़े बड़े पापियों घर में भी हो जाते हैं, लेकिन सत्संग जो अगर प्रभु का सत्संग मिल जाए, नाम जपने को मिल जाए, सेवा और सुमिरन, इस कलयुग में दो चीज़ महान बताया गया है। अगर मुख से जो है वाणी से परमात्मा का नाम ले लिया जाए और शरीर से परमात्मा का जो है सेवा मिल जाए तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और हम लोग जो है मानव कहलाते हैं। ठीक है ना, मानव कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, मनु जी के द्वारा जो है मानव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। तो मनु जी ने मानव तो बना दिया, लेकिन उनके मन में विचार आया मानव तो हमने बना दिया, लेकिन भाई मानव दानव न बन जाए, गलत रास्ते पर न चला जाए, तो इसके लिए एक टीचर चाहिए इसको शिक्षा देने के लिए। तो जैसे आम संसारिक इंसान होता है ना, उसको भी शादी होता है, ब्याह होता है, तो बाल बच्चे होते हैं, उसके मन में विचार आता है कि हमारा बच्चा जो है अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, अच्छे इसको शिक्षा दिया जाए, जो बढ़िया नौकरी मिले, बढ़िया पढ़ के जो है कुछ बने। उसी तरह से मनु जी के मन में विचार आया, हमने संतान की उत्पत्ति कर दिया, मानव तो बना दिया, लेकिन मानव कहीं गलत रास्ते में न चला जाए, गलत दिशा में न चला जाए, उसके लिए जो है अच्छा टीचर चाहिए जो उसको शिक्षा दे सके। तो उन्होंने जो है राजपाट त्याग दिया मनु जी ने। मनु और शत्रुपा जी राजपाट त्याग कर चले गए नैमिषारण्य। अपने जितने धर्मशास्त्र है सभी शास्त्रों में नैमिषारण्य का वर्णन आता है। ठीक है ना, वहाँ पर 88,000 ऋषि लोग तपस्या किए हुए हैं। आज भी कभी मौका मिले तो आप लोग जो है वहाँ जाना, बहुत अच्छा देखने वाला दृश्य, तपोस्थली है नैमिषारण्य, अयोध्या के पहले आता है, सीतापुर जिला में है। तो वहाँ 88,000 तपस्या किए। फिर कितने बार ब्रह्मा आए, कितने बार विष्णु आए मनाने के लिए कि आप जो है क्या चाहिए, किस लिए तपस्या कर रहे। बिल्कुल हड्डी रह गया था, शरीर सूख गया था बिल्कुल। फिर जो है जिसको हम लोग अकाल पुरुष कहते हैं, वो आए भगवान स्वयं ब्रह्म परमात्मा। तो बोले प्रभु मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नाश, ब्रह्म तो एक ही होता है। हमारा मानने का, जानने का, पूजा करने का पद्धति अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान अलग अलग नहीं होते, भगवान सबका एक ही है। ठीक है ना। तो बोले कि आप जो है जब अयोध्या का राजा बनेंगे, भगवान ने कहा मनु और शत्रुपा को, आप अयोध्या का राजा बनेंगे दशरथ, और माता कौशल्या शत्रुपा जो कौशल्या बनेंगी, तब मैं जो है अयोध्या का अवतार लूँगा, फिर मैं आऊँगा, फिर आपको जो है शिक्षा दूंगा सारा। फिर जो है वही जब समय आया, त्रेता युग आया, फिर जो है राम जी का अवतार हुआ। तो राम जी का जब अवतार हुआ, घुटने बल चलने लगे, तो लिखा रामायण की प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माथा, आयस मांग करे प्रकाजा, देख चरित हर्ष मन राजा। जब राम जी घुटने बल चलने लगते हैं तो सबसे पहले जो सुबह उठते हैं तो माँ के चरणों में सिर नवाते हैं, तो चरण धूलि जो है माँ का सिर को लगाते हैं। फिर जो है पिता के चरणों में जो है सिर झुकाते हैं, पिता के चरण धूलि जो है सिर में लगाते हैं। फिर जो है राम जी गुरु का नाम था वशिष्ठ जी, फिर बस गुरु जी के पास लेकर जाते हैं, बोलते गुरु जी के पास चलो।
फिर माता पिता गुरु जी के पास लेकर जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास। वहाँ जाकर फिर जो है वहाँ से नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर लिखा रामायण में, जो आय सुमान करे पुर राजा, देख की चरित हर से मन राजा। फिर आज्ञा लेते हैं, जब थोड़ा बड़े हो गए ना, काम करने के लायक, आज्ञा लेते हैं कि आज कौन सा काम करना है, आज क्या करना है, ठीक है ना। तो आज भी अगर राम जी जो है इसीलिए धराधाम पर आए थे कि हम सबको सिखाने के लिए, हम सबको मार्ग समझाने के लिए, बताने के लिए हमने संसार में कैसे रहना है, भाई के साथ कैसे रहना है, पिता के साथ कैसे रहना है, पुत्र के साथ कैसे रहना है, बहन के साथ कैसे रहना है। तो रामायण अगर हम लोग पढ़े ना, रामायण में एक चीज़ जो है लिखा गया, बताया गया है। अगर रामायण पढ़ते हैं, रोज़ अगर पाठ किया जाए, उसमें कोई भी प्रश्न हो, कोई भी मन में शंका हो, समाधान उसका हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं राम जी ने जो है किया है वो हमें करना चाहिए, और जो कृष्ण जी ने जो कहा है वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसको करना चाहिए। तो राम जी का जीवन ही जो है मर्यादा पुरुष, इसलिए कहते राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी जो भी काम किए अपने जीवन में यहाँ धराधाम पर, सब मर्यादा के अनुरूप किए। मर्यादा के जो हमारा मर्यादा है उसके अनुसार सब सारा जो है कर्म किए हैं। और कृष्ण जी जो है लीला पुरुषोत्तम है, उन्होंने लीला करने के लिए धराधाम पर आए थे, ठीक है ना। इसलिए राम जी का आदर्श आज कोई दुश्मन भी जो होता है ना, वो भी कहता है, नास्तिक वो भी कहता है कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा बेटी राम जी के आदर्श में चले, क्योंकि राम जी आदर्श पुरुष हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है अपने संतान को, अपने बच्चे को हमेशा जो है यही शिक्षा देना चाहिए कि शुभ कर्मों की तरह हम सबका यही लक्ष्य है, यही कर्म है। तो अगर हम शुभ कर्म करते हैं, गिरे को उठाते हैं, भटके को रास्ता बताते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, नंगे को वस्त्र देते हैं, यही जो है मानवता है, ठीक है ना। और किसी को दुख देना, किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, यही पाप है, ठीक है ना। और शुभ कर्मों का संग्रह करते हैं तो उसका जो है परिणाम क्या मिलता है, सुख मिलता है। और किसी को दुख देते हैं, कहते हैं ना सुख दिन है सुख होता है, दुख दिन है दुख हो। किसी को हम सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, और किसी को दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा। और मान लो पेड़ लगाएंगे बबूल का और मन में इच्छा करें कि हमें आम का फल मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आम का पेड़ लगाएंगे तभी आम का फल मिलेगा, और कांटे बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार की बात है, जो है राजा था, वो जो सेव करा रहा था, ठीक है, तो उसके पास कट गया। तो उसने जो है मंत्री साथ में खड़े थे, मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, इसको मान लो कट जाए और कोई कहे अच्छा हुआ है तो गुस्सा आता है। गुस्सा आया उसको मंत्री को, उसने कहा मंत्री को जो है राजा जेल में डलवा दिया। और राजा रोज शिकार करने जाते थे, तो शिकार करने जाते थे जो है रास्ता भूल गए, जंगल में बहुत दूर चला गया। तो वहाँ पर जो है तो वहाँ पर जंगली लोग थे, वहाँ मंदिर बना रखे थे। और वहाँ पर क्या था कि रोज बलि देते थे, कोई जो है कोई भी एक आदमी को बलि वहाँ होती थी। तो उस राजा को पकड़ लिए एक दिन, राजा को रास्ता भूल गए तो राजा को पकड़ लिए, बोले आज आपको बलि दिया जाए। राजा बिल्कुल परेशान है, हैरान, अब क्या होगा। तो वहाँ पर जो जब देखा गया राजा का जो कपड़ा उतारा गया, तो राजा के यहाँ पर कटा हुआ था। तो कहे कि माता जो है ये खंडित का बलि नहीं देती है। राजा को वहाँ से जान आई, राजा छूट गया, वापस आया दरबार में, भागा दौड़ा। फिर जब मंत्री जो है जेल में थे उसको बाहर निकाल दिए। बोले मंत्री ये बताओ हमारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, आपने कहा था कि अच्छा हुआ कि आपने जो है आपने कट गया, तो अब तो हम तो बच गया, हमारे कटने से हम बच गए, लेकिन आपके साथ क्या अच्छा हुआ कि बिना वजह के आप जो है जेल में चले गए ठीक है ना। तो मंत्री जी कहे कि ऐसा है महाराज, आप तो राजा थे वहाँ से, और हम हमेशा मंत्री आपके थे, हमेशा आपके साथ हम जाते थे, साथ में जहाँ भी जाते थे आप। तो अगर मान लो आपको कटा हुआ था, अगर हमको आप जेल में नहीं डाले होते तो हम भी आपके साथ जाते, ठीक है। आप तो बच के आ जाते हैं, लेकिन हम तो बिल्कुल चंगे भले थे, हमारी बलि चढ़ जानी थी आज ठीक है ना। इसलिए जो है परमात्मा जो भी करता है ना वो बहुत अच्छा करता है। जो भी
हमारे जीवन में हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। परमात्मा के जो भी करेगा जीवन में वो सब अच्छा करता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ माड़ा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं ना, हम राजी उसी में है जिसमें तेरी रजा है। ठीक है ना। प्रभु जो भी करेगा जीवन में हमारे ना, हमारे अच्छाई के लिए करता है। लेकिन कई बार हम लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्या कर दिया। क्योंकि इस संसार में ना हमको जो भी मिला है, पिछला कमाई हम लोग जो करके आए हैं वो हमें मिला है, और आज हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारा जमा हो रहा है। ठीक है ना। इसलिए हमेशा जो है शुभ कर्मों का संग्रह करना चाहिए, जितना हो सके जो है शुभ कर्मों में हमेशा जीवन को बिताना चाहिए, नाम जपना चाहिए, सेवा करना चाहिए। यही मानवता है। अगर एक जीवन में आ गया तो समझो अपने जीवन का लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया। बाकी बताने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है ना। एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ।